उम्रा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी शख्स को सऊदी हुकाम ने जद्दा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। आप सफर नहीं कर सकते, आप पर सफरी पाबंदियां हैं। ये बात सुनकर पाकिस्तानी शख्स हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। मैं पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आया, मैंने उम्रा मुकम्मल किया, उम्रा मुकम्मल करने तक मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं पाकिस्तान से बासानी सऊदी अरेबिया आ चुका हूं। सऊदिया के मुख्तलिफ शहरों में मूव कर रहा हूं। मक्का गया, मदीना गया, मुख्तलिफ ज़ियारात के लिए गया, मुझे किसी ने नहीं रोका। और अब जब मैं सब कुछ मुकम्मल करने के बाद, उम्रा अदा करने के बाद अपने ही वतन पाकिस्तान वापस जा रहा हूं, तो अब सऊदी हुकाम मुझे जद्दा एयरपोर्ट पर रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सफर नहीं कर सकते, आप पर सफरी पाबंदियां हैं। नाज़रीन, ये क्या मामला है और पाकिस्तानी शख्स को सऊदी हुकाम ने क्यों रोका, ये तो मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक छोटे से अमल की वजह से ये पाकिस्तानी शख्स पकड़ा गया। लेकिन देखें सऊदी हुकाम ने इसे कैसे क़यामत में पेश आने वाली शर्मिंदगी से बचा लिया। ये क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी शख्स 2010 से 2018 तक मुसलसल 8 साल सऊदी अरेबिया में मुलाजमत के सिलसिले में क़याम करता है और फिर 8 साल के बाद 2018 में ये सऊदी अरेबिया हमेशा के लिए छोड़कर अपने मुल्क पाकिस्तान चला जाता है। अब ये पाकिस्तानी शख्स जब अपने मुल्क वापस आता है तो सऊदी अरेबिया, चूंकि इसने 8 साल लगा रखे होते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा कर आता है, पाकिस्तान आकर अपना कारोबार करता है और फिर कई साल के बाद ये वापस सऊदी अरेबिया जाता है, लेकिन उम्रा की नीयत से। अब ये सऊदी अरेबिया आता है, उम्रा अदा करता है, ज़ियारात करता है, मक्का मदीना ट्रैवल करता है। जब उम्रा अदा कर चुका होता है तो अब ये वापस अपने मुल्क पाकिस्तान जाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए जैसे ये जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचता है, अब इसकी फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए, लेकिन इस पाकिस्तानी शख्स को सऊदी हुकाम रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपका नाम तो स्टॉप लिस्ट में है। अब पाकिस्तानी शख्स हैरान है कि मैंने ऐसा क्या किया। वो उनसे सवाल करता है तो सऊदी हुकाम कहते हैं कि आप पर सफरी पाबंदियां हैं, आप सफर कर ही नहीं सकते। अब पाकिस्तानी शख्स मजीद हैरान है, उन्हें तमाम तफसीलात से आगाह करता है कि भाई मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैंने उम्रा अदा किया है, सऊदिया के हर शहर में मैं गया हूं, अब मैं वापस जा रहा हूं, मैंने आपका पूरा मुल्क घूमा, मुझे किसी ने नहीं रोका। और जब मैं पाकिस्तान से सऊदी आया तब भी किसी ने नहीं रोका कि आप हमारे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। अब जब मैं अपने ही मुल्क जा रहा हूं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो सऊदी हुकाम ने कहा कि हमें मालूम नहीं है, आप ऐसा करें, इमिग्रेशन काउंटर पर जाएं, वहां जाकर ये सवाल करें, आपके सवाल का जवाब इमिग्रेशन काउंटर वालों के पास है। अब पाकिस्तानी शख्स तजब्जुब का शिकार है और कई सवाल उसके जहन में हैं, लेकिन वो इमिग्रेशन काउंटर पर चला जाता है, अपना सारा मामला बताता है। सऊदी कहते हैं कि आप जरा यहां पर अंगूठा लगाइए, लेकिन उससे पहले 300 रियाल अदा कीजिए, क्योंकि इस सारे मामले की जो फीस है वो 300 रियाल है। अब पाकिस्तानी शख्स मरता क्या ना करता, उसने अपने मुल्क भी तो वापस जाना था और उसे डर था कि अगर उन्होंने मुझे किसी वजह से रोका है तो मुझे जेल भी हो सकती है, क्योंकि सऊदीया का कानून इस मामले में बड़ा सख्त है। अब पाकिस्तानी 300 रियाल वहां पर अदा करता है और उनसे सवाल करता है कि मुझे देखकर जल्दी बताएं कि क्या तफसीलात हैं, मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इमिग्रेशन काउंटर वाले बताते हैं कि भाई साहब, आप जब सऊदी अरेबिया में काम करते थे तो आपने एक सिम खरीदी थी। 2018 में आप अपना तमाम कारोबार वाइंड अप करके अपने मुल्क तो चले गए, लेकिन आपने उस सिम कंपनी के 500 रियाल अदा करने थे। आप वो 500 रियाल अदा किए बगैर चले गए। अब पाकिस्तानी को याद आता है कि जी हां, कह तो ये बिल्कुल ठीक रहे हैं, मैंने एक सिम खरीदी थी, मैंने उस सिम कंपनी के 500 रियाल अदा करने थे, लेकिन जब मैंने अपने कारोबार को वाइंड अप किया, मैं पाकिस्तान जा रहा था, तो मेरे जहन में सिर्फ यही ख्याल था कि मैंने कौन सा वापस यहां पर आना है, कौन सा कंपनी पाकिस्तान आकर मुझसे 500 रियाल वसूल करेगी, छोड़ो अपने मुल्क चलते हैं। लेकिन अब यही जो हरकत थी उस पाकिस्तानी शख्स के लिए परेशानी का बायस बनती है और वो इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि भाई अब आपने सिर्फ 500 रियाल अदा नहीं करने, बल्कि उस 500 रियाल के ऊपर 500 रियाल ही जुर्माना लग चुका है, अब आपने 1000 रियाल अदा करने हैं। उसके बाद वो पाकिस्तानी शख्स 300 पहले फीस की मद में अदा कर चुका है, 1000 रियाल ये जो जुर्माना और जो उसने सिम कंपनी के अदा करने थे वो अदा करता है और उसके बाद उसकी जान छूटती है। नाज़रीन, देखने में बड़ा आसान सा सीधा सा मामला है, लेकिन आप सोचें कि सऊदी हुकाम ने इस शख्स को महशर में पेश आने वाली परेशानी से कैसे बचा लिया। अब आप देखें कि ये शख्स 8 साल काम करता रहा, उसके बाद कई साल के लिए पाकिस्तान आ गया, इसने सिर्फ 500 रियाल अदा करने थे, लेकिन इसके जहन में यही था कि
कौन सा सऊदी हुकाम या फिर वो सऊदी कंपनी, वो सिम कंपनी पाकिस्तान आकर मुझसे 500 रियाल वसूल करेगी। किसी को क्या पता चलेगा कि इस शख्स ने हमारे पैसे अदा नहीं करने। और वैसे भी 500 रियाल एक मामूली सी रकम है, कौन सा किसी को याद रहेगा। मैं अगर गया भी कभी उम्रा अदा करने के लिए तो सब लोग भूल चुके होंगे, वरना 500 रियाल इतनी मामूली रकम है कि कोई मुझसे वसूल नहीं करेगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं, कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन ये शख्स भूल गया था कि आज अगर सऊदिया वाले भूल जाते हैं, वो सिम कंपनी वाले भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अब चूंकि उम्रा अदा करके आ रहा था और अल्लाह ने अगर इसका उम्रा कबूल कर लिया था तो शायद यही हिकमत थी कि अल्लाह ने इसे यहां पर सऊदी हुकाम के जरिए रुकवाया कि भाई बाकी सारी नेकियां तो तुम्हारे पलड़े में हैं, लेकिन एक ऐसा गुनाह है जो शायद कुछ अरसा बाद तुम भी भूल जाओ, लेकिन मैशर में शर्मिंदगी का बायस बन सकता है वही एक गुनाह। और शायद उसी एक लेन देन के मामले की वजह से, एक उधार ना चुकाने की वजह से तुम्हारा उम्रा भी कबूल ना हो। अब आप देखें, सऊदी हुकाम ने उसे रोका, उसने मामूली सी फीस अदा की, वक्ती तौर पे परेशान भी हुआ, गुस्सा भी आया, लेकिन अल्लाह ने उसे कैसे मैशर में पेश आने वाली शर्मिंदगी से बचा लिया। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, हम लोगों से थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि वो अपना दोस्त है, उसने कौन सा वापस मांगे हैं, उसने कौन सा तकाजा किया है, और वैसे भी मामूली सी रकम है, मैंने वापस ना भी की तो क्या हो जाएगा। लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपके लिए महशर में परेशानी का बायस बन सकती हैं। कर्ज लाजमी अदा करें, वरना कब्र के मामलात भी बड़े सख्त हैं और महशर के मामलात भी बहुत सख्त हैं। नाज़रीन, आप इस वाक़े के बारे में क्या राय रखते हैं और क्या आप पर भी कोई कर्ज है और क्या आपकी भी सोच इस पाकिस्तानी शख्स जैसी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।